रहीम माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हमने 10th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिस और साल्ट्स का टॉपिक पढ़ना है, टाइप्स ऑफ साल्ट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने साल्ट्स की डेफिनेशंस, उनकी प्रिपरेशंस के बारे में पढ़ा था। तो आज के टॉपिक में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ साल्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। बेटा देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साल्ट्स, बहुत सारी किस्में हैं साल्ट्स की, लेकिन आपकी जो बुक है उसमें 6 किस्मों का जिक्र है। देयर आर द 6 टाइप्स ऑफ साल्ट्स। तो बेटा ये जो 6 टाइप हैं उनमें सबसे पहले आगे तो नॉर्मल साल्ट्स है, फिर एसिडिक साल्ट्स है, बेसिक साल्ट्स है, डबल साल्ट्स है, मिक्स साल्ट्स एंड नंबर 6 कॉम्प्लेक्स साल्ट्स। तो ये 6 किस्में हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ साल्ट्स की। बेटा इनको हम बारी बारी अब स्टडी करेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे, इनकी डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे और फिर इनकी एग्जांपल्स को भी स्टडी करेंगे। बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल साल्ट्स की। तो नॉर्मल साल्ट्स की डेफिनेशन ये है कि दीस साल्ट्स आर फाउंड बाय द टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ द आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड बाय अ मेटल पॉजिटिव आयन और अमोनियम आयन। यानी जो ये वो साल्ट्स हैं जो कि एसिड में से जो हाइड्रोजन आयनाइजेबल हाइड्रोजन मौजूद होती है एसिड के अंदर, उसकी रिप्लेसमेंट से बनते हैं। किसके साथ उसकी रिप्लेसमेंट होती है? किसी भी पॉजिटिव मेटल आयन के साथ या अमोनियम आयन के साथ हम एसिड में मौजूद हाइड्रोजन आयनाइजेबल हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं। मिसाल के तौर पर HCl एक एसिड है और इसमें एक आयनाइजेबल हाइड्रोजन मौजूद है। HCl में एक आयनाइजेबल हाइड्रोजन मौजूद है। तो जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं बेस KOH के साथ, तो ये जो आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है इसको हम रिप्लेस करते हैं पोटाशियम के साथ, और पोटाशियम मुकम्मल तौर पर इस आयोनाइजेबल हाइड्रोजन को रिप्लेस करके KCl बना देगा, और साथ ही जो H है, ये जो हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, ये हाइड्रोजन OH के साथ मिलकर वाटर बना देगा। तो बेटा आपका ये जो साल्ट बन रहा है, इस साल्ट में कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। यानी ये वो साल्ट है जो कि टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ द आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन बाय अ मेटल पॉजिटिव आयन और अमोनियम आयन से बना है। तो क्योंकि साल्ट के अंदर कोई आयनाइजेबल हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, इट विल बी कंसीडर्ड एज अ नॉर्मल साल्ट। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल को अगर हम देखें, H2SO4 में 2 आयनाइजेबल हाइड्रोजन मौजूद है। तो जब हम इससे रिएक्शन करवाते हैं ZNO जिंक ऑक्साइड के साथ, जो कि एक बेसिक ऑक्साइड है, तो बेटा इसके साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 का, तो Zn रिप्लेसेस ऑल ऑफ द आयनाइजेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द सल्फ्यूरिक एसिड। ये उनको रिप्लेस करती है और रिप्लेस करके उसकी जगह ले लेगी। तो जब हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जिंक आएगी तो ये ZnSO4 बन जाएगा, जिंक सल्फेट। तो ये जो रिप्लेस हुई है हाइड्रोजन, इट विल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म द वाटर, और इससे वाटर बनेगा, पानी बनेगा। तो बेटा हमने नॉर्मल साल्ट्स में देखा कि नॉर्मल साल्ट्स जो है वो एसिड में से कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ द आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन बाय अ मेटल आयन बनते हैं। यानी एसिड में मौजूद जितनी भी आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन मौजूद होंगे किसी एसिड के अंदर, उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा किसी मेटल आयन के साथ या अमोनियम आयन के साथ। बेटा इसके बाद हम पढ़ेंगे एसिडिक साल्ट्स के बारे में। तो एसिडिक साल्ट्स जो है ये बेटा बनते हैं, these salts are formed by the partial replacement of the ionizable hydrogen ion of an acid by a positive metal ion। यानी जैसे हमने नॉर्मल साल्ट में देखा, तो नॉर्मल साल्ट में जो हाइड्रोजन है वो मुकम्मल तौर पर रिमूव की जाती है फ्रॉम एसिड। लेकिन जब एसिडिक साल्ट होंगे तो एसिडिक साल्ट में जो हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट होगी फ्रॉम द एसिड, इट विल बी इनकम्प्लीट रिप्लेसमेंट, यानी नामुकम्मल रिप्लेसमेंट होगी। यानी सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं किए जाएंगे, कोई एक आधा हाइड्रोजन बच जाएगा साल्ट के अंदर।
जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम ये एसिड लें H2SO4 का रिएक्शन करवाएं KOH के साथ, तो इसमें से एक हाइड्रोजन H2SO4 में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और वो OH के साथ मिलकर वाटर बना देगा, और जो K होगा उस रिप्लेस्ड हाइड्रोजन की जगह ले लेगा और ये हमारे पास एसिडिक साल्ट बनेगा KHSO4 पोटाशियम बाइसल्फेट। इट इज एन एसिडिक साल्ट। ये एसिडिक साल्ट है। तो इस साल्ट में हम देख रहे हैं कि क्योंकि अभी इसमें आयोनाइजेबल हाइड्रोजन मौजूद है तो ये एक एसिडिक साल्ट है। तो फर्दर अगर हम देखें कि अगर इन एसिडिक साल्ट का फर्दर रिएक्शन करवाया जाए किसी बेस के साथ, किसी एल्कली के साथ, तो ये नॉर्मल साल्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर KHSO4 में जो आयोनाइजेबल हाइड्रोजन मौजूद है, जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं अगेन KOH के साथ, तो ये जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन इसमें मौजूद है इट विल रिएक्ट अगेन विद द OH टू फॉर्म द H2O, और जो यहाँ पे हाइड्रोजन रिप्लेस हुई है उसको रिप्लेस करके पोटाशियम उसकी जगह लेगा। एक पोटाशियम ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पे, K2 हो जाएगा, K2SO4 नॉर्मल साल्ट बन जाएगा। यानी पोटाशियम सल्फेट इज अ नॉर्मल साल्ट बिकॉज इट डज नॉट हैव द आयोनाइजेबल हाइड्रोजन इन इट। इसमें मजीद कोई आयोनाइजेबल हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। तो बेटा इस तरीके से ये बात सामने आई कि जो एसिडिक साल्ट है दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू द नॉर्मल साल्ट बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ द आयोनाइजेबल हाइड्रोजन इन द, यानी एसिडिक साल्ट में मौजूद अगर हम आयोनाइजेबल हाइड्रोजन को मजीद रिमूव करें बाय मेटल पॉजिटिव आयन तो दे आर कन्वर्टेड इनटू द नॉर्मल साल्ट्स। अब इसके बाद हम बात करते हैं बेसिक साल्ट्स की। तो बेसिक साल्ट्स मेरा बनते हैं, these salts are formed by the incomplete neutralization of a polyhydroxy base by an acid। आपको पता है कि बेसिस के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होते हैं, हाइड्रोक्साइड ग्रुप मौजूद होते हैं। तो हम क्या करेंगे, बेस में मौजूद पॉलीहाइड्रोक्सी बेस जो होगी, पॉलीहाइड्रोक्सी भी समझ लें, पॉलीहाइड्रोक्सी बेस ऐसी बेस को कहा जाता है जिसमें एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप मौजूद होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर AlOH जिसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। अगर एक से ज्यादा यानी 2, 3 यानी एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर किसी बेस के अंदर मौजूद होंगे तो वो पॉलीहाइड्रोक्सी बेस कहलाएंगे। पॉलीहाइड्रोक्सी बेस में से अगर हम पार्शियल रिप्लेसमेंट करें हाइड्रोक्सिल आयन की बाय एन एसिड तो उससे बेसिक साल्ट्स बनते हैं। इसके एग्जांपल के तौर पर हम AlOH का रिएक्शन लेंगे HCl के साथ, तो AlOH रिएक्ट करता है HCl के साथ टू फॉर्म द AlOH twice Cl। अब इसमें हुआ क्या है कि इसमें AlOH में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक H के साथ मिलकर H2O बना देगा, यहाँ पे 2 OH बच जाएंगे और यहाँ पे जो एक OH ग्रुप रिप्लेस हुआ है उसकी जगह Cl आयन ले लेता है, यानी जो एसिड में मौजूद रेडिकल है वो इसकी जगह पे आ जाता है। यानी एसिड में मौजूद नेगेटिव रेडिकल ने, नेगेटिव आयन ने हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस कर दिया है यहाँ पे, तो Cl इसकी जगह पे आ जाएगा, AlOH ट्वाइस बनेगा और AlOH ट्वाइस Cl बनेगा और साथ वाटर बनेगा। अब क्योंकि इसमें अभी भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस साल्ट के अंदर मौजूद है तो ये एक बेसिक साल्ट है। तो अगर इसी साल्ट का यानी इस बेसिक साल्ट का फर्दर रिएक्शन करवाया जाए एसिड के साथ, किसी एसिड के साथ, तो फिर बेटा अगेन दे आर कन्वर्टेड इनटू द नॉर्मल साल्ट। तो ये 2 स्टेप में AlOH ट्वाइस Cl 2 स्टेप में नॉर्मल साल्ट में कन्वर्ट होगा। मिसाल के तौर पर AlOH ट्वाइस Cl का अगेन रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ, तो HCl के साथ ये रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके ये AlOH Cl2 बना देगा। हुआ ये यहाँ पे जो एक OH होगा वो H के साथ मिलेगा, H2O बन जाएगा, और जो OH यहाँ पे रिप्लेस हुआ है उसको रिप्लेस करता है क्लोराइड आयन, और क्लोराइड आयन जाके इस क्लोराइड के साथ मिलेगा तो यहाँ पे 2 क्लोराइड हो जाएंगे, तो AlOH Cl2 बन जाएगा। अभी भी क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, अभी भी ये बेसिक साल्ट है, तो फर्दर ये रिएक्ट करता है Cl के साथ
और इसमें फिर फर्दर रिएक्शन में भी इसी तरीके से होगा कि OH H के साथ मिलेगा, वाटर बनेगा और जो Cl होगा वो OH को रिप्लेस करके इसकी जगह पे आ जाएगा और AlCl3 बन जाएगा, AlCl3 प्लस H2O। बेटा AlCl3 में अब हमारे पास क्योंकि कोई भी आयोनाइजेबल हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, इट विल बी कंसीडर्ड एज अ नॉर्मल साल्ट। बेटा बेसिक साल्ट के बाद हम डबल साल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। डबल साल्ट्स जो है ये दो साल्ट्स का मिक्सचर होते हैं, यानी दो साल्ट्स को मिक्स करके बनाए जाते हैं। इसका बनाने का तरीका ये होता है कि हम दो साल्ट्स ऐसे दो साल्ट्स लेंगे जिनमें नेगेटिव रेडिकल सेम हो, यानी अगर हमने एक साल्ट सल्फेट का लिया है तो दूसरा साल्ट भी सल्फेट का होना चाहिए, अगर एक क्लोराइड का लिया है तो दूसरा साल्ट भी क्लोराइड का होना चाहिए, यानी नेगेटिव रेडिकल इन साल्ट्स में सेम होने चाहिए। तो हम दो साल्ट्स लेंगे, उन साल्ट्स के अलग-अलग सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार करेंगे एक जैसी मोलैरिटी रखने वाले, यानी ऐसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन दोनों साल्ट्स के तैयार करने हैं जिनकी मोलैरिटी सेम हो, यानी अगर एक साल्ट का सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन अगर 1 मोलर है तो दूसरे साल्ट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी 1 मोलर ही होना चाहिए। दोनों सॉल्यूशंस की मोलैरिटी सेम होनी चाहिए। दोनों सॉल्यूशंस अलग-अलग तैयार करने हैं। तैयार करने के बाद दोनों साल्ट्स को हम थारोली मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद उनको क्रिस्टलाइज करेंगे। तो जो क्रिस्टलाइज करने के बाद जो क्रिस्टल्स आएंगी वो डबल साल्ट्स की क्रिस्टल्स होंगी। बेटा ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो डबल साल्ट्स होते हैं इनमें हर साल्ट इंडिविजुअली अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन करता है, यानी अपनी प्रॉपर्टीज बरकरार रखता है। ये इनमें कोई केमिकल चेंज नहीं आती दोनों साल्ट्स में, बस फिजिकली वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की मदद से। ऐसा नहीं होता कि केमिकली उनमें कोई चेंज आ रहा है, उनका केमिकल बिहेवियर चेंज नहीं होता। तो बेटा अगर हम डबल साल्ट्स की बात करें तो इनमें सबसे जो मशहूर साल्ट्स हैं, यहाँ पे दो साल्ट्स का मैं जिक्र कर रहा हूँ, मोहर साल्ट्स और पोटाश एलम। मोहर साल्ट बेटा ये बनाया जाता है बाय मिक्सिंग FeSO4 फेरिक सल्फेट एंड अमोनियम सल्फेट NH4 twice SO4 डॉट 6H2। ये जो 6H2 है ये बेटा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, जो कि हम लास्ट में पढ़ चुके हैं साल्ट्स की प्रॉपर्टीज में कि जब भी साल्ट को क्रिस्टलाइज करते हैं तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हर क्रिस्टल का हिस्सा बन जाता है। तो यहाँ पे 6 वाटर के मॉलिक्यूल ये क्रिस्टलाइज फॉर्म जो है इस डबल साल्ट उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। तो बेटा ये साल्ट्स को FeSO4 डॉट NH4 twice SO4 डॉट 6H2O को हम मोर साल्ट्स कहते हैं। इसके बाद पोटाश एलम, जिसको हम उर्दू में फटकड़ी भी कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी डबल साल्ट की एग्जाम में आता है। इसका जो फॉर्मूला है K2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस, यानी ये मिक्सचर है पोटाशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट का, और इसके साथ जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तादाद होती है वो 24 होती है, यानी 24 वाटर के मॉलिक्यूल इसकी एक क्रिस्टल के साथ जुड़े हुए होते हैं। बेटा ये थे एग्जांपल्स डबल साल्ट्स की। अब इसके बाद हम मिक्स साल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मिक्स साल्ट्स जो होते हैं बेटा, दीज साल्ट्स कंटेन मोर देन 1 बेसिक और एसिडिक रेडिकल, यानी मिक्स साल्ट वो साल्ट की किस्म है जिसमें एक से ज्यादा एसिडिक या फिर बेसिक रेडिकल शामिल होंगे। एक से ज्यादा एसिडिक या बेसिक रेडिकल जिन साल्ट्स में शामिल हों ऐसे साल्ट्स को मिक्स साल्ट कहा जाता है। इसकी मशहूर एग्जांपल ब्लीचिंग पाउडर है। बेटा जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लाइम वाटर कहते हैं उसमें से क्लोराइन गैस पास की जाए तो क्लोराइन गैस रिएक्ट विद द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म द कैल्शियम पाउडर व्हिच हैज द फार्मूला CaOClCl। इसको हम उर्फिया में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी
कहते हैं CaOCl इसमें 2 एसिडिक रेडिकल मौजूद है इसकी डेफिनेशन की कंडीशन के मुताबिक। जैसे डेफिनेशन में है कि एक से ज़्यादा एसिडिक या बेसिक साल्ट मौजूद होंगे, तो इस साल्ट में 2 एसिडिक रेडिकल्स मौजूद हैं। जैसे मिसाल के तौर पर OCl एंड Cl, ये 2 एसिडिक रेडिकल मौजूद हैं इसके अंदर, इसलिए ये एक मिक्स्ड साल्ट कहलाए। इसके बाद बेटा लास्ट में हमारे पास है कॉम्प्लेक्स साल्ट। बेटा कॉम्प्लेक्स साल्ट को अगर हम डिफाइन करें तो कॉम्प्लेक्स साल्ट की वो किस्म है जिसमें या तो केटाइन, क्योंकि हमें पता है कि जो साल्ट होते हैं वो केटाइन और एनाइन के कम्बिनेशन से बनते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के कम्बिनेशन से बनते हैं। तो बेटा जो कॉम्प्लेक्स साल्ट होते हैं उनमें या तो केटाइन कॉम्प्लेक्स होता है या एनाइन कॉम्प्लेक्स होता है। एक आयन इसमें कॉम्प्लेक्स होगा और दूसरा सिंपल होगा। यानी अगर केटाइन सिंपल है तो एनाइन कॉम्प्लेक्स होगा, और इसी तरीके से अगर एनाइन सिंपल है तो केटाइन कॉम्प्लेक्स होगा। यानी एक रेडिकल, एक आयन इनमें कॉम्प्लेक्स होगा और दूसरा सिंपल आयन होगा। इसकी जो मशहूर एग्जांपल है वो पोटाशियम फेरोसायनाइड है, विच हैव द फॉर्मूला K4FeCN6। इसको हम पोटाशियम फेरोसायनाइड कहते हैं। इसमें जो K है ये पॉजिटिव रेडिकल है यानी केटाइन है, और FeCN6 जो है ये नेगेटिव रेडिकल यानी एनाइन है। और अगर आप एनाइन को देखें तो एनाइन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स आयन से मुराद ये है, कॉम्प्लेक्स एनाइन से मुराद ये है कि इसमें फर्दर रेडिकल मिले हुए हैं FeCN6। इसमें Fe भी मौजूद है, Cn भी मौजूद है। तो ये जो एनाइन है इट इज फर्दर कंसिस्ट ऑफ द आयन्स, यानी ये खुद भी एक कॉम्प्लेक्स एनाइन है। तो ये एक एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्स साल्ट्स की। बेटा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम साल्ट्स के डिफरेंट यूजेस के बारे में स्टडी करेंगे।